साथियों नमस्कार। आइए NMMSE परीक्षा 2023-24, 22-23, 21-22 और 20-21 यानी 20-21 से लेकर 23-24 तक आए हुए वर्गीकरण और एनोलॉजी से संबंधित जो है हम प्रश्न देखने जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न 2023-24 में जो आया था वो है 14 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न 2023-24 में आया हुआ 14 नंबर का प्रश्न है, चूहे का संबंध बिल्ली से है तो वही संबंध किसके बीच होगा? गाय बैल, सूअर भैंस, बकरी बाघ, तोता मैना। यदि हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर चूहे और बिल्ली में क्या संबंध है? तो बिल्ली चूहे को खा जाती है ना। तो उसी प्रकार हमको इसमें संबंध देखना है। तो गाय बैल दोनों तो शाकाहारी हैं, सूअर और भैंस ये भी जो है उस प्रकार का नहीं है। लेकिन यदि हम लोग ध्यान दें बकरी और बाघ, तो बाघ बिल्कुल जो है क्या कर लेता है, बकरी को खा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, यही जो है चूहे बिल्ली के साथ सटीक संबंध होगा। 15 नंबर है, जिस प्रकार कांटे का संबंध किससे? घड़ी से है, उसी प्रकार पहिए का संबंध किससे होगा? तो किससे होगा? निश्चित रूप से आप देखिए, चलाना, गाड़ी, गोल या गति, तो आप सब जान रहे हैं गाड़ी से संबंध होगा। 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं, पत्थर का संबंध किससे दिया हुआ है? पत्थर कैसे है? कठोर है। तो उसी प्रकार पंख कैसे होगा? पत्थर के गुण को बता रहा है, पत्थर जो है कठोर होता है, तो ऐसी पंख क्या हो जाएगा? मुलायम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए पक्षी, बी उड़ना, सी मुलायम। तो यहाँ पर सी जो है सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर दूसरा जो है वर्गीकरण से संबंधित है, कौन सा जो है सबसे अलग है। तो 17 नंबर का यदि हम प्रश्न देखें तो इसमें आपके पास ऑप्शन है कॉफ़ी, चाय, आइसक्रीम, सूप। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आप लोग ध्यान से यदि देखेंगे तो कॉफ़ी, चाय और सूप ये पेय पदार्थ हैं, जबकि आइसक्रीम को हम खाते हैं। तो आइसक्रीम अलग है, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आइसक्रीम, सी। उसी प्रकार अगला है चावल, गेहूँ, चना, आलू। तो चावल, गेहूँ और चना ये जो है अनाज है, जबकि आलू जो है सब्जी के रूप में उपयोग होता है। तो इसलिए जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगले सत्र में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पर 7 का संबंध किससे बताया गया है? 11/3 से। उसी प्रकार 13 का संबंध ये दिए गए 4 ऑप्शन में से किससे होगा? तो यदि हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर 7 में 4 जोड़ देते हैं, +4, तो 7 4 11, और 7 में 4 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पर 13 में 4 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा? 13 धन 4 बराबर 17, और 13 में 4 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 9। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उसमें से बी ऑप्शन 17/9 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का है, आँख का संबंध मायोपिया से, यानी आँख में की बीमारी है मायोपिया। तो यहाँ पर बीच में क्वेश्चन मार्क देखिए, तो किसकी बीमारी है? पायरिया। तो पायरिया जो है दांत की बीमारी होती है। नेक्स्ट है 16 नंबर का प्रश्न है, मैन, MAN को कैसे क्या लिखा गया है? क्या संबंध किससे है? NAM। क्या कर दिया गया है? M जो N जो था उसको पहले ला दिया गया है, यहाँ पर NAM कर दिया, और इसको पीछे लेके गया है। वैसे हमको फैन का कर देना है, फैन में N है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? N सामने आ जाएगा, A बीच में रहेगा और F जो है आखिरी में, तो NAF होगा। NAF कहाँ पर दिया गया है? तो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न आया हुआ है,
17वें नंबर पर इंग्लैंड, वॉशिंगटन, फ्रांस, जर्मनी। तो इसमें से 3 जो है देश के नाम हैं और एक जो है राज्य है, जैसे कि ये वॉशिंगटन क्या है, राज्य है यूनाइटेड स्टेट का एक, जबकि इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी ये देश का नाम है। तो इसलिए यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा, वॉशिंगटन। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, मकड़ी, मधुमक्खी, मच्छर और मक्खी, इनमें 3 में संबंध है, एक अलग है। तो हम यदि ध्यान दें तो मकड़ी जो है, यहाँ पर अंतर हमको स्पष्ट दिख रहा है कि मकड़ी में पंख नहीं होता, जबकि मधुमक्खी, मक्खी और मच्छर में पंख होता है। तो इस लिहाज से मकड़ी आंसर हो 18 में ए। देखिए अगले वर्ष आया हुआ प्रश्न है, 4/7 का संबंध 11 से है, तो वैसे ही 3/7 का संबंध किससे होगा, है ना। तो यदि हम लोग इन दोनों को जोड़ दें, ऊपर और नीचे को, 4-7, 4-7 करेंगे कितना होगा, 11 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर दूसरा जो दिया हुआ है 3-7 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किया आप लोगों को समझ में आया, ये दोनों को, अंश और हर को जोड़ दिए, वैसे ही यहाँ पर इसको जोड़ दिए 7 और 3 को, तो 10 आंसर आ गया। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्या बोल रहे हैं, ZAB, जेड कैपिटल है। अब नेक्स्ट वाले में क्या हो गया है, ये स्मॉल बन गया, आप देख पा रहे हैं जेड स्मॉल बन गया है। ए जो स्मॉल था अब कैपिटल हो गया है, बी कैपिटल था स्मॉल हो गया है। तो उसी प्रकार इसमें करेंगे RCD, तो आर जो है क्या हो जाएगा, जो बड़ा था वो छोटा हो गया है, तो आर हम स्मॉल आर लिख देंगे, सी छोटा था उसको कैपिटल लिख देंगे, डी बड़ा था उसको स्मॉल कर देंगे। तो ऐसा कहाँ पर दिख रहा है आपको, तो देखिए ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रात का संबंध दिन से है, विलोम शब्द है। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, किसका संबंध ऊर्ध्वाधर से है, तो हम लोग जानते हैं ऊर्ध्वाधर क्षैतिज, यहाँ पर बी इसका आंसर हो जाएगा। समानांतर तो बराबर होता है, आधार अलग है, ज्यामिति अलग है, तो ऊर्ध्वाधर का क्षैतिज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखें 17 नंबर का प्रश्न है, बीजिंग, काठमांडू, श्रीलंका, थिम्पू। तो यहाँ पर बीजिंग क्या है भाई, तो बीजिंग जो है चीन की राजधानी है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, श्रीलंका एक देश का नाम है, इसलिए श्रीलंका इसका आंसर होगा, और थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, गाय, बकरी, सांप और भैंस। तो आप देखेंगे तो गाय, बकरी, भैंस ये सब 4 पाए हैं, जबकि सांप का पैर नहीं होता, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं कि ये जो है चलने वाले हैं और सांप जो है रेंगने वाला है, तो इस प्रकार सांप जो इसका आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर पर प्रश्न है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जुलाई का संबंध अगस्त से है। क्या हुआ है, जुलाई के जस्ट बाद क्या आता है, अगस्त। वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और जनवरी दिया हुआ है, तो किसके बाद जनवरी आएगा, तो यहाँ पर ये सी, दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, तो दिसंबर यहाँ पर आंसर आ जाएगा सी। सच, झूठ विलोम शब्द है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और काला, तो काला का उल्टा क्या होता है, सफ़ेद, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 16वें नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, अल्फ़ाबेट से संबंधित है, तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ABCD अल्फ़ाबेट को सबसे पहले पेपर हॉल में आप जाइए और तुरंत लिख लीजिए, हो सके तो नंबरिंग भी कर लीजिए, उससे क्या है कि बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर देखिए ACFJ, उसके बाद उल्टा ZXUQ, तो यहाँ पर कितना गैप है,
ए के बाद बी छूटा हुआ है, ए के बाद बी के बाद सी, सी के बाद डी और ई छूटा हुआ है ना। एफ के बाद जी एच आई 3 छूटा हुआ है। वैसे ही इसको उल्टा दिखाया गया है। जेड, जेड के पहले क्या आएगा, यदि हम लोग इसको क्यू से देखें, क्यू के बाद देखिए, क्यू के बाद आर, क्यू के बाद क्या आता है आर एस टी, उसके बाद यू आया, उसके बाद यू के बाद वी डब्ल्यू 2 छूटा, फिर एक्स आया, एक्स के बाद वाई। तो यहाँ पर एक गैप था, पहले ए में एक गैप था, फिर यहाँ पर 2 गैप था, सी वाले में यहाँ पर 3 गैप था, है ना। यहाँ पर उल्टा किया गया, पहले एक गैप, फिर 2 गैप, फिर 3 गैप, है ना। इसमें भी वैसे ही किया गया, 1 2 3 1 2 3 का गैप है। तो नेक्स्ट वाला दिया हुआ है ई जी जे एन, ई के बाद एफ एक छूटा, एफ के बाद जी आया, जी के बाद एच आई, है ना, एच और आई, उसके बाद जे आ गया, जे के बाद के एल एम 3 छूटा। अब नेक्स्ट क्या आएगा, तो नेक्स्ट जो है यदि हम देखें तो ए के बाद ई कैसे आया, इसका संबंध हम देख लेते हैं। ए के बाद ई कैसे आया, तो ए के बाद क्या आता है बी सी डी 3 छूटा, उसके बाद ई आया, है ना। वैसे ही यहाँ पर जेड के पहले क्या आएगा 3, तो यहाँ पे ऑप्शन भी यदि हम लोग देखें तो 2 वी है ना। वी के बाद क्या आता है, वी के बाद डब्लू एक्स वाई, 3 का संबंध यहाँ पर भी है, तो इसलिए यहाँ पर वी वाला ही आंसर होगा। लेकिन पैटर्न हमको देखना पड़ेगा, क्या पैटर्न है यहाँ पर 3 1 2 3 का पैटर्न है ना। वी के बाद क्या आता है डब्लू, है ना, वी के बाद डब्लू छोड़ते हैं हम, तो ये उल्टा गया है, उल्टा। तो 3 छोड़ के क्या आ रहा है, वी तो निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। अब हमको देखना है इस पैटर्न में होना चाहिए, कौन सा पैटर्न, यदि हम लेफ्ट टू राइट चलें तो 1 2 3 गैप है, और राइट टू लेफ्ट आए तो 3 2 1 है। तो 3 2 1 हम चेक कर लेते हैं एम से, एम वाले में सही है कि नहीं है। एम के बाद क्या आता है, 3 छोड़ना है हमको, एम, एम के बाद आ जाएगा एन ओ पी, 3 छोड़ के क्यू, तो यहाँ पे बिल्कुल क्यू तो दिया हुआ है, ठीक है। क्यू के बाद 2 छोड़ना है, क्यू के बाद क्या आता है आर एस, उसके बाद टी, भी राइट है। टी के बाद क्या आता है यू एक छोड़ के, उसके बाद वी, तो यानी बिल्कुल ये आंसर सही होगा ए। फिर भी हम दूसरे पर भी गौर कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है, पी के बाद 3 छोड़ना है हमने को, पी के बाद क्यू आर, है ना, तो एक ही छूट रहा है, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए रायपुर, भोपाल, रांची, गोवा। तो यहाँ पे हमको एक पैटर्न समझ में आ गया। रायपुर क्या है भाई, तो ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, रांची झारखंड की राजधानी है, और गोवा एक राज्य है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा डी गोवा। उसी प्रकार यहाँ पर देखें लेखक, नाटककार, उपन्यासकार और कलाकार, तो अलग कौन हो जाएगा, तो इसमें डी कलाकार अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कलाकार जो होता है वो एक्टिंग करता है कि नहीं है, जबकि ये तीनों जो है लिखने वाले हैं, लेखक, नाटककार और उपन्यासकार। तो इस प्रकार से ये डी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था 2020-21 से लेकर 23-24 तक के आया हुआ प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न आते हैं, आपको अभ्यास करते रहना है। अभ्यास करने से हमको आइडिया रहता है कि कैसे प्रश्न आते हैं और उसको सॉल्व कैसे करना है। यदि वीडियो पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे अगले
परीक्षा की तैयारी से संबंधित वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।